Hello, bachcho, let's read the question. Question says, is the function showing asymptotes and position and the nature of the stationary point. First question है f of x equal to x square minus 1 upon x square plus 1. Second question है f of x equal to x square minus x plus 5 upon x plus 1 whole square. Third question है f of x equal to 4x upon x square plus 1. Fourth question है f of x equal to 4x upon x minus 1 whole square. And fifth question है f of x equal to minus 2x plus 1 minus 2 upon x minus. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें एक तो यहाँ पर जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। पॉइंट्स पॉइंट्स एट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू को डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा स्टेशनरी, है ना। तो डिफाइन करेगा हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट को, स्टेशनरी। ये बच्चों, तो ये तो स्टेशनरी पॉइंट की बात हो गई। लेकिन हम बात करें यहाँ पे, तो में जो है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन फंक्शन द फंक्शन एंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ टेंस हो रहा हो इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहा हो, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कॉल्ड कॉल्ड एसिम्टोट डॉट्स, ठीक है। और अगर यहाँ इसी तरह से अगर किसी एक्स टेंस टू ए पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए आ रहा हो, है ना, सॉरी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए आ रहा हो, फिर हम ये कहेंगे कि वाई इक्वल टू ए कॉल्ड एसम, वाई इक्वल टू ए को हम क्या बोलेंगे, एसिम्टोट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर फॉर मैक्सिमा मिनिमा बात करें, फॉर मैक्सिमा, तो अगर हमारे पास ये कर्व है y इक्वल टू एफ, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एफ डैश एक्स करेंगे, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर जो हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेने पर हमें जो इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डबल डैश एक्स, और एक्स इक्वल टू ए पर अगर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, पॉइंट ऑफ सीमा, ठीक है। और एक पॉइंट सेकंड हमने लिया है, पर अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू बी पर क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ, है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, तो क्या ले लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है, ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है। अब इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर इसके लिए इसके रिगार्डिंग हम देखें, तो एक तो हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, लिमिट। पहले यहाँ पर अगर देखें, एक कर्व भी ड्रॉ करना है, स्टेशनरी पॉइंट भी होता है, और एसिम्पटोट्स भी होता है।
तो एसिम्पटोट्स के लिए तो क्या करते हैं हम, इसमें क्या निकालेंगे, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की बात। तो कभी भी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में जब हम लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट के लिए निकालते तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, तो ऊपर से हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, वन है, और नीचे भी वन है, तो इसकी वैल्यू आएगी वो वन अपॉन वन, मतलब वन आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया, तो ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो y इक्वल टू वन है क्या हो जाएगी, एसएम डॉट्स एसएम, ठीक है, y इक्वल टू वन इसकी क्या हो जाएगी, एसएम डॉट्स। और इसके अलावा और किसी भी पॉइंट के लिए जो एफ ऑफ एक्स है टेंस नहीं कर रहा है इनफाइनाइट, तो जो इसकी एसएम डॉट्स होगी वो केवल और सिर्फ y इक्वल टू वन ही होगी। लेकिन हम बात करेंगे इसमें कि अगर हम इसमें पुट करते हैं, क्या पुट करते थे इसको, y इक्वल टू ले लो आप, तो जो है हम क्या करते हैं इक्वल टू वाई भी तो अगर हम इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर माइनस इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तब ये कर्व जो है एक्स को मीट करेगा कहाँ पे, प्लस वन और माइनस वन। इसी तरह से अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमें वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, वाई इक्वल टू मिलेगा जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, माइनस। तो यहाँ पे एज दैट वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, मतलब ये जो है वाई एक्सिस को मीट करेगा माइनस वन पे और एक्स एक्सिस को मीट करेगा प्लस माइनस वन। ये हो गया हमारे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमने फंक्शन लिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे, ये कितना आ रहा है यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन, तो सेपरेट करेंगे तो ये आएगा वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वन का तो जीरो हो जाएगा और इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू अपॉन, आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे तो टू एक्स आएगा, तो आ जाएगा टू एक्स। ये बच्चों, अब अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो लें, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो कितना मिलेगा हमें, फोर एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा या पॉइंट ऑफ मिनी, के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ से फोर को तो बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर फोर। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और फोर यहाँ बचेगा एक्स, एक्स का कितना हो गया, वन, फिर माइनस यहाँ पे करेंगे तो इसमें को एज इट इज़ रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे तो इसका ट्वाइस हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन का टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन आ जाएगा, हाँ, और एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फोर अपॉन कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ पे अब रिमेनिंग कितना बचेगा, स्क्वायर प्लस वन, हाँ, और यहाँ से चूँकि हो तो हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे आएगा माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर इंटू माइनस थ्री एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास, डी टू वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइट करेंगे इसमें डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर की एट द पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वन आ रहा है यहाँ पे वन, ठीक है, वन और फोर इंटू वन फोर हो जाएगा, तो इसका मतलब सीधे से हम बोल सकते हैं पॉजिटिव आ, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जो एक्स इक्वल टू ज़ीरो है वो पॉइंट ऑफ
ये बच्चों, ये हमने क्लियर कर लिया क्योंकि सबकी हेल्प से ही हम इसके कर्व को ड्रॉ करें। ये कर्व को अगर हम ड्रॉ करें, देखो क्या होगा। इस तरह से हम बना लेते हैं कि हमने बना लिया। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसके कर्व में इसके जो कर्व है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो y इक्वल टू वन इसकी एसिम्पटोट है। y इक्वल टू वन ये ज़ीरो ले लिया और ये हम वन ले लिया। डॉटेड लाइन की तरह से एसिम्पटोट को इसी तरह ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चों। फर्दर अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें क्या होगा। ये जो है एक्स एक्सिस को मीट कर रही है वन और माइनस वन पे, है ना। यहाँ पे ये तो क्या हो गया हमारे पास माइनस वन, ये हो गया वन। ठीक है। तो इसका जो कर्व है बच्चों कुछ इस तरह, क्योंकि एसिम्पटोट है तो ये बिल्कुल पास से आएगी इस तरह से। जीरो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फर्दर हम यहाँ तो ड्रॉ करेंगे और ये हमारा इस तरह से आएगा। ये रहे बच्चों, ये जो है कर्व हमारा इस तरह से बनेगा। ये इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे मिलेगा और एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी। पॉइंट हो जाएगा कौन सा, जीरो कॉमा माइनस। ठीक है। ये इस तरह से इसका कर्व ड्रॉ होगा, है ना। और इसको शार्पली हम ड्रॉ इस तरह से, इस तरह से ये, ठीक है। ये जो है कर्व बनेगा हमारा किसका, ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस। एक इसमें हमें स्टेशनरी पॉइंट की बात करनी थी, तो स्टेशनरी पॉइंट जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। हमने जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो किया था, ये जो पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा स्टेट। ठीक है। पॉइंट इसका ये रहे बच्चों, क्या हो जाएगा स्टेशनरी, स्टेशन पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का जो है बने। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या इसका सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है। हमने यहाँ पे देखो क्या करा है, एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर था उसको हमने इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा। ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं वाई इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एसिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं। एसिम्पटोट्स के लिए क्या करेंगे, एक तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू फाइनाइट अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन में, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री क्या है टू है, तो ऊपर भी और नीचे भी, और उनका कोफिशिएंट क्या है वन वन है ना। टेंस टू इनफाइनाइट के केस में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट देखते हैं और उसका ही डिवीजन हमारे पास आ जाएगा, वन अपॉन वन आएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू है वन आ जाएगी। यहाँ पे ये जो है वाई इक्वल टू वन क्या बनेगी, एसिम्पटोट। ठीक है। तो ये इसकी एसिम्पटोट। लेकिन हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम इसमें लिमिट यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अगर हम एक्स टेंस टू माइनस वन पर देखें तो वाई कहाँ टेंस हो रहा है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस वन भी क्या है एक, इज एन एसिम्पटोट्स। ठीक है। ये इसकी एसिम्पटोट्स हो जाएगी। ठीक है। ये भी इसकी क्या हो जाएगी एसिम्पटोट्स हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस वन। क्लियर है बच्चों, तो ये दोनों इसके एसिम्पटोट्स आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फर्दर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे।
इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू ज़ीरो। वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जीरो हो जाएगा, तो यही मिलेगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं कितने? एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू फाइव और वन, मतलब ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को वन और फाइव पे मीट करता है। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं, इसमें क्या पुट करते हैं हम? इसमें पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करो यहाँ पे, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, यहाँ पे बचेगा फाइव, ये ज़ीरो, यहाँ बचेगा वन, तो फाइव अपॉन वन वन आएगा, मतलब वाई इक्वल टू फाइव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इसमें हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, तो ये कर्व को ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट हमें फॉलो करने। अब इसमें हम, हमारे पास जो फंक्शन था तो लिख लेते हैं, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स फाइव, नीचे हमारे पास क्या था? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम पहले तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब फोर हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, माइनस सिक्स एक्स का माइनस सिक्स, और फाइव का जीरो, यहाँ से आएगा टू सिक्स, फिर लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव को एज इट इज़ रखेंगे, और क्या कर देंगे? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का करेंगे, तो वो आएगा कितना? ट्वाइस ऑफ टू, क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ कितना? एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब इसमें से एक्स प्लस वन कॉमन आके ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस सिक्स करेंगे तो यहाँ से आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, यहाँ रिमेनिंग सिर्फ टू बचेगा क्योंकि एक्स प्लस वन तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना हमारे पास? माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स और माइनस टेन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों, अब डिवाइड में जो है क्या बचेगा? डिवाइड में हमारे एक्स प्लस वन का होल क्यूब। क्लियर है? ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, तो सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये कितना? एट एक्स माइनस सिक्स ऑन एक्स प्लस वन होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम क्या करेंगे? फॉर स्टेशनरी पॉइंट, अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस करना है तो स्टेशनरी पॉइंट जो हमारे इसमें हो जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम इस एफ डैश एक्स को इक्वेट कर लेते हैं जीरो के, यहाँ से इम्प्लाइज दैट कितना आएगा? एट एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू मिलेगा, क्या होगा? एक स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इस स्टेशनरी पॉइंट के रिगार्डिंग हमें देखना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा या पॉइंट ऑफ मिनी। तो उसके लिए हम इसके सेकंड डेरिवेटिव पे चलते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तब किसकी बात करते हैं? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स हमारे पास देखो कितना आएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स प्लस वन का डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन होल रेस टू कितना? ठीक है, यह आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वन होल क्यूब एज इट इज़। क्लियर है? एट जो है उसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ रिमेनिंग सिर्फ एक्स माइनस टू बचे, तो एक्स माइनस टू डिफरेंशिएशन कितना हो गया? वन। हाँ, ये हमने कॉमन ले लिया, और फिर आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स प्लस वन के होल क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और जो हमारे पास क्या था? एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का कितना हो जाएगा? एक्स माइनस टू का हो जाएगा वन। सॉरी, एक्स माइनस टू एज इट इज़ आएगा, तो हमने, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब इसमें से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग बचा एट अपॉन एक्स प्लस वन होल रेस टू फोर, तो पॉजिटिव है, और यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा? एक्स प्लस वन है, यहाँ से रिमेनिंग बचेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ से बचेगा हमारे पास एक्स माइनस टू, हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया कितना? एट इंटू
-2x+7 अपॉन x+1 होल रेज़ टू। ठीक है। अब इसमें जो ये एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला है, इसमें क्या पुट कर देते हैं हम, एक्स इक्वल टू 2, और 2 पुट करेंगे तो ये -4+7 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब एक्स इक्वल टू 2 जो है वो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब फर्दर हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लियर है। अब इसके कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये कर्व को ड्रॉ करने के लिए देखो क्या क्या हमें देखना है। ये कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इसके कर्व को ड्रॉ करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब इसमें हमारे पास देखो क्या है, एक तो यहाँ पर है कितना, -1, 0, 1 ले लिया है ना। यहाँ पे 2, 4, 5 इधर से चलेंगे, फिर और ऐसे इधर ले लेंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर हमने ले लिया 4, 5, 6, इस तरह से 7, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। अब इसमें दो दो एसिम्पटोट्स हमें मिले। दो एसिम्पटोट्स कौन सी है, एक तो y इक्वल टू 1 है, ये डॉटेड लाइन आ जाएगी y इक्वल टू, और एक है x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू, ये तो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू -, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें तो इस तरफ तो कि ये एसिम्पटोट्स हैं, तो इसके रिगार्डिंग तो कर्व हमारा कुछ इस तरह से है। और इसमें हम देखेंगे तो x इक्वल टू 5 पर y एक्सिस को कट कर, सॉरी y इक्वल टू 5 पर y एक्सिस को कट करेगा वो, है ना। और x एक्सिस को कट करेगा 1 पे और 5 पे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ड्रॉ करते हैं। यहाँ से देखो ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे 5 और जो 2 है उस पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम दे रहा है। फिर इसको हम प्रोसीड करेंगे, ये 5 से पास होगा और कुछ ठीक है बच्चों। ये इस तरह से इसका कर्व ड्रॉ होगा, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे ये कर्व हो जाएगा हमारे का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6 + 5 अपॉन x+1 के होल। ठीक है बच्चों, तो ये इसका कर्व हो जाएगा, और हमने इसमें सिम्पटोट्स और पॉइंट ऑफ स्टेशनरी की बात। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से सोल्व होगा। अब चलते हैं इसके कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों, अब हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें देखिए क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। थर्ड पार्ट में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो इसके फंक्शन, इसके ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, और वही ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके कर्व में इसको कंसिडर कर लेते हैं, एक तो y के इक्वल। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसके एसिम्पटोट की बात कर लेते हैं। इसके एसिम्पटोट्स को देखें तो जब हम इसमें लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट की बात करेंगे, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। रिजल्ट ज़ीरो आने का मतलब हो गया कि y इक्वल टू ज़ीरो इज एन एसिम्पटोट। ठीक है, y इक्वल टू ज़ीरो क्या होगी, इसकी एक एसिम्पटोट्स होगी। फिर अब सेकेंड हम इसमें बात करेंगे यहाँ पे किसके रिगार्डिंग, पुट करते हैं x इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसमें x इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू भी क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो x इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। थर्ड अब हम इसमें बात करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका dy/dx करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4, फिर माइनस 4x एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2 है। यहाँ से देखेंगे तो एक तो 4 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें से, सॉरी, तो 4 इसमें से क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। तो रिमेनिंग कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1
और यहाँ से -2x² अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ ठीक है, ये रहे, ये बनेगा। अब इसमें ये हो गया हमारा कितना, -x², तो ये आ जाएगा कितना 4 × 1 - x² अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, dy/dx = क्या करेंगे 0। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट 4/x² + 1 होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 - x² = 0, 1 - x² = 0। यहाँ से आएगा x = कितना, प्लस माइनस। ये जो x = +-1 है, इनको हम क्या बोलेंगे इसमें, ये स्टेशनरी पॉइंट भी है ये, है तो ये स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट। फिर अब हम बात करें इसमें क्या कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही पॉइंट है। अगर दो ही पॉइंट होते हैं तो जो छोटा वाला होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा वाला पॉइंट ऑफ, सॉरी, छोटा वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो x = -1 तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट यहाँ पर देखो, अगर हम इस कर्व को ऑब्जर्व करें तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो x = -1 यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा। अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x = 1 जो है वो बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसमें क्लियर है। अब हम इसके कर्व को ड्रॉ करें यहाँ पर, तो इसका कर्व जो है देखो सिंपली इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है ना। और यहाँ पे जो -1 और 1 है, ये इसकी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और ये जो वाई, ये जो लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ना, ये इसके एसिम्पटोट से हमने देखा था। तो इसमें जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से ये चूंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा है माइनस, और ओरिजिन से ये पास कर रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ बच्चों। तो हम इससे ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, क्लियर है। ये x = 1 तो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x = -1 क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और ये जो x एक्सेस है ये इसकी क्या है, एसिम्पटोट, और ये किससे पास हो रहा है, कॉमा 0 से। ओके बच्चों, तो ये हमारा कर्व इस तरह से ड्रॉ होगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को डिस्कस करें, चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। इसके फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है। का जो फोर्थ पार्ट है वो है बच्चों f(x) = 4x/x - 1 होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में हमें f(x) = 4x/x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके एसिम्पटोट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लिमिट। देखो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंस टू फाइनाइट 4x/x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, कि अगर हम बात करें इसमें, तो x टेंस टू फाइनाइट पर अगर हम देखें, ये रिजल्ट आ रहा है बच्चों इक्वल टू 0। यहाँ पर एक तो क्या हो गया कि जो y = 0 है वो इसकी क्या हो जाएगी, एसम डॉट। ठीक है, लेकिन हम जो है बच्चों इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 4x/x - 1 की होल स्क्वायर की बात करें, तो ये रिजल्ट क्या हो रहा है, टेंस हो रहा है इनफाइनाइट की। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x = 1 n
एस एम, ठीक है। एक्स इक्वल टू वन भी क्या होगी इसकी, एस एम डॉट्स होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास दो एस एम डॉट्स इसमें आ रही है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। अभी किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स इसका निकालेंगे। तो इसको देखो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो फंक्शन क्या हमारा, वाई इक्वल टू फोर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन होल रेस टू फोर, ठीक है। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज़, और क्या करेंगे फोर एक्स का, तो फोर एक्स का कितना हो जाएगा फोर, ठीक है। फिर आएगा माइनस, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है क्या करेंगे, फोर एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एट एक्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ से, इसमें से एक तो फोर कॉमन आ रहा है इंटू एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग बच रहा है एक्स माइनस वन माइनस का टू एक्स फोन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स माइनस वन होल रेस टू, ये वाला थ्री टाइम्स हो गया। तो यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग बचा बच्चों कितना, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम इक्वेट करते हैं ज़ीरो के, तो हमें यहाँ से मिलेगा एक तो क्या, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू जो है इसमें हमें क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, है ना। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इसमें क्या बन रहा है वो हम देख लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन को करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश एक्स करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास कितना, ठीक है। वैसे हम देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमें मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो एक्स इक्वल टू वन जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट है। एक्स इक्वल टू माइनस वन तो इसका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट हो गया, है ना, क्योंकि डिवाइड बाई जीरो हो रहा है इस पे, है ना। तो ये इसका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट है ये, तो इसका स्टेशनरी पॉइंट है। बट एक्स इक्वल टू वन भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन का भी यूज़, यहाँ पे जैसे माइनस वन या यहाँ पे या यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी डिग्री ऑड है तो साइन चेंज। अब इसमें यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो इसमें माइनस वन पे साइन हो रहा है चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, नेगेटिव है, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस वन जो है इसमें क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। और एक्स इक्वल टू वन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्स, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब हम इसको चले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से आएगा, बट एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बात हमें ध्यान, और एक्स इक्वल टू वन पर इसके क्या बन रही है, एक एसिम्पटोट, ठीक है। तो इसके ड्रॉ करते हैं कर्व को, इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये कर्व की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे देखो एक तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक्स इक्वल टू माइनस वन, है ना, और ये हमने क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, और ओरिजिन से ये पास हो रहा है, ठीक है। ये एसिम्पटोट की बात करें तो एक तो ये वाई इक्वल टू जीरो है, मतलब जो एक्स एक्सिस है ये इसके एसिम्पटोट्स हैं, और एक एसिम्पटोट हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है, इस तरह से बने। अब हम इसको ड्रॉ करें, यहाँ पे देखो ये कर्व, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो कर्व हमारा इस तरफ से आएगा, फिर ये जाएगा इस पर, और ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये इसमें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके एसिम्पटोट से, क्लियर है। अब इधर आते हैं तो इसमें जो है ये तरफ ये बनेगा यहाँ पे, ये इसकी एसिम्पटोट है तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारे पास होगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू -1 इसमें जो है ये इसकी पोजीशन को और मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ प्रॉपर। यहाँ पे हम ले रहे हैं -1, ये पॉइंट। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है x इक्वल टू 1 पे बन रहा है। और ये किससे पास हो रहे हैं? ओरिजिन 0,0 से। ठीक है, तो ये कर हमारा हो जाएगा किसका? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन x-1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, है ना? तो इस तरह से ये कर फाइंड। अब इसका जो है हम डिस्कस करते हैं, ये फोर्थ पार्ट हो गया था ना। तो अब इसका हमारे पास कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। ओके बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x+1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x+1 -2 अपॉन x-2, x-, ठीक है बच्चों। तो ये गिवन है। अब हमें इसका कर्व ड्रॉ करना है, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं y के इक्वल। सबसे पहला काम जो हम इसके रिगार्डिंग करेंगे वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले यहाँ पे। तो इसको हो जाएगा ये y इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से देखो कितना बनेगा, क्या आएगा x-2। और ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास -2x+1 इंटू x-2। और यहाँ पे आ जाएगा ना -2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x² प्लस कितना आएगा 4x, फिर आएगा प्लस x और -2। और ये लास्ट में क्या है -2 अपॉन x-2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा -2x² प्लस 5x -4 अपॉन x-2। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें। ये तो आ गया हमारे पास का। अगर हम इसमें पुट करते हैं क्या, x इक्वल टू 0, देखो ये -2x² 0 हो जाएगा, 5x 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा -2। -4 अपॉन -2 करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं इसमें। अगर हम इसमें देखो यहाँ पे लिमिट को, x को अगर हम टेंस करते हैं कहाँ पर? इनफाइनाइट को। तो y भी क्या हो रहा है? इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहा है। मतलब इस तरह से हमें कोई एक एसिम्पटोट नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं क्या, x टेंस टू 2। ठीक है, तो y जो है क्या हो रहा है x टेंस टू 2 पर? ये आ जाएगा हमारे पास कितना, y टेंस कर रहा है इनफाइनाइट, है ना? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू 2 है वो क्या होगी, इज एन एसिम्पटोट। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 2 इसकी एसिम्पटोट्स हो जाएगी। बट वो ये जो है इसके अलावा और कोई एसिम्पटोट इसमें नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं dy/dx। तो हमारा जो फंक्शन है वो ये है, तो यहाँ पे सॉरी ये है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आएगा x-2 होल स्क्वायर, फिर ये x-2 एज इट इज आ जाएगा। क्या, और इसके साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके साथ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो माइनस का 4x+5। ठीक है, तुम्हें कितना आएगा 4x+5, फिर माइनस, फिर x-2 का करेंगे तो वो आ जाएगा 1। और ये एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे आएगा -x² प्लस 5x-, ठीक है, न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया। और x-2 का कितना हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4x²। और यहाँ से आ जाएगा माइनस, प्लस का 8x और प्लस का 5x, तो प्लस का 13x एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। फिर आ जाएगा यहाँ पे +2x² -5x एंड +4। ठीक है, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा कितना, x-2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन रहा है कितना, माइनस स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस 8x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर तो 0 हो जाएगा, न्यूमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा हमारे पास, इसमें माइनस 2 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा, -4x+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन रहे हैं -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ये इससे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ स्टेशनरी, है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। ये बच्चों, ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके स्टेशनरी पॉइंट हो गए। और अब इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन का यूज़ कर लेते हैं। नंबर लाइन में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो x इक्वल टू 1 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना। और x इक्वल टू 3 की बात करें तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्स, पॉइंट ऑफ, सॉरी, x इक्वल टू 1 इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, x इक्वल टू 3 जो है ये बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्स। बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा, क्लियर है। अब इनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इससे कर्व को ड्रॉ करते हैं। और ये जो कर्व है यहाँ पर, इससे पास हो रहा है, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 से, है ना, किससे पास हो रहा है, ये इक्वल टू 2 से पास हो रहा है। सॉरी, x इक्वल टू 0 हमने जो पुट किया था तो y इक्वल टू 2 आया था हमारे, तो ये 0,2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो उस बिहाफ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए इसका कर्व को देखिए किस तरह से बनेगा इसका कर्व। तो यहाँ पर हमने ले लिया 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना, 1। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2। थोड़ा और एक आध पॉइंट ले लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे ले लेते हैं 0, इस तरफ हमने क्या ले लिया, 1। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, और फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3। ये बच्चों, अब इसमें जो x इक्वल टू 2 है, हमने देखा था x इक्वल टू 2 इसकी क्या है, एसिम्पटोट्स है, तो ये एक वर्टिकल लाइन होगी। इस तरह से इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, और अब हम इसके कर्व को देखेंगे, तो इसका जो कर्व है यहाँ पे से पास होगा 0,2 से। ठीक है, और 1 जो है इसमें क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ, क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 को अगर पुट करेंगे ना, 1 को आप इस कर्व में पुट करो, यहाँ से f(1) निकाल लो एक बार। f(1) हमारा क्या बन रहा है, f(1) को अगर हम देखें तो f(1) जो है बच्चों वो हमारा आ रहा है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 को, है ना। ये देखो कितना आएगा, क्या आएगा, -2 -4 -6 + 5, तो कितना हो गया, 1, है ना। और 1 -2, 1 -2, तो ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और 1 -2 -1 तो 1 आ रहा है, तो 1,1 आएगा, 1,1 यहाँ आएगा ये। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से क्लियर है, और किससे पास होगा, 2 से, तो ये बनेगा। और इस तरफ देखेंगे तो 3 पर, है ना, तो भी हम पुट, 3 पर एक पॉइंट ऑफ हमें मिलेगा, पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। 3 की भी वैल्यू पुट करके हम क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये हमारा कुछ इस तरह से।
पास से, एसिम्पटोट से। तो ये हमारा कर्व जो है इसका इस तरह से बने। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये कर्व हो जाएगा हमारा किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो हमारे पास कर्व था माइनस प्लस वन माइनस अपॉन एक्स में। ओके, और यहाँ पर ये हमने इसके स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए और एसिम्पटोट। ओके बच्चों, ये हमारा इसका होगा सॉल्यूशन। ये हमने चारों इसके पांचों पार्ट को सॉल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक